हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज तारीख क्या है, एक सेकंड मैं आपको देख के बताती हूँ। हाँ जी, आज 8 फरवरी की तारीख है। और ये देखिए, पहले तो कितने अच्छे और क्यूट से लग रहे हैं ना। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और देखिए, यहाँ मैं दुकान पे आई थी अपने लिए खुद की शादी का जोड़ा ख़रीदने। अब देखो मैंने किस तरीके से वीडियो एडिटिंग करी है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि मैं अपनी शादी का जोड़ा ख़रीदने के लिए आई थी, मेरी सेकंड मैरिज का। ये देखो, मेरा मन बन गया था कि मैं सेकंड मैरिज करूँगी, पूरा मन था मेरा। मैंने सोच भी लिया था कि कर ही लूँगी, क्योंकि आप लोग भी कमेंट करते हो कि निधि आपका बच्चा बड़ा होने लग रहा है, उसको फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फादर को एज अ फादर फिगर। तो आपको अब सही टाइम है, इस टाइम आपको अब शादी के लिए सोच लेना चाहिए। आपकी उम्र भी है अभी इस टाइम कि आप शादी कर लो। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो, हो सकता है आप लोगों की बात बिल्कुल सही हो। तो मैं यहाँ दुकान पे आ गई थी अपने लिए शादी का लहंगा ख़रीदने के लिए। ये देखिए, दुकानदार भैया ने मुझे ये 2 दिखाए थे, क्योंकि ज़्यादा महंगा मैं इसलिए नहीं लेना चाहती, आप समझ ही सकते हो मेरे घर पे लोन भी है। तो घर आके मैंने ख़रीद लिया था एक शादी का अपना जोड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा ख़रीदा था। मैंने आपको दिखाया था ना ये पहले, हाँ दिखाया था मैंने अभी एक टाइम पे। फिर आप लोग, मैं कहा आपको दिखा देती हूँ फिर क्या हुआ इस शादी के जोड़े का, मैं वो भी आपको बताऊँगी। दुल्हन का जोड़ा कहाँ है कहाँ नहीं है, सब कुछ बताऊँगी आपको। वीडियो के साथ बने रहिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरी लाइफ बदल सकता है। हाँ जी। तो ये देखिए, फिर मम्मी बहुत खुश हो गए थे, देखो ये सुन के कि हाँ चलो अच्छी बात है, निधि दोबारा अपना घर बसाएगी। तो ये जोड़ा मैंने सस्ता, ये कह रही थी मैं, ज़्यादा महंगा नहीं था। प्राइस मुझे याद नहीं है मैंने कितने का लिया था, बट मैंने सस्ता इसलिए लिया था क्योंकि देखो सेकंड मैरिज है। फर्स्ट मैरिज पे तो हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की सोचते हैं, पर सेकंड मैरिज ऐसे नहीं होती है। सेकंड मैरिज में हम सोचते हैं कि हम जितना हो सके पैसे बचाएं, क्योंकि पता चल जाता है रिश्तेदार कोई मुसीबत के टाइम काम नहीं आता है। सच्चाई है ना ये। तो क्योंकि पहली शादी में ना हम सोचते हैं कि हम अपनी रिश्तेदारी निभाएं, ससुराल वालों को खुश करें, जितना कर सकते हैं करें, अच्छे से अच्छा करें। लेकिन अब क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम धोखा खा चुके होते हैं तो हमें पता होता है कि कोई किसी का नहीं होता, कोई काम नहीं आता। मुसीबत में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, उसके बाद मेरे ससुराल के परिवार वालों में से एक किसी का कभी ज़िंदगी में एक फ़ोन भी नहीं आया, जिनके लिए रसोई में खड़ी हो के ना मैं राजमा चावल, कभी कढ़ी चावल खाना बना बना के खिलाती थी। घंटों रसोई में जिनके लिए खड़ी रहती थी, उन लोगों ने कभी एक दुख व्यक्त करने के लिए भी ज़िंदगी में मेरे पास कभी फ़ोन नहीं किया। सोच के देखो, तो यही होता है कि पति के साथ रिश्ते होते हैं, जब पति नहीं रहता तो सब भूल जाते हैं, सब अपने मतलब सब। अगर आज मेरे हस्बैंड होते तो लोगों के फ़ोन आते, लेकिन अगर हस्बैंड नहीं है तो किसी का फ़ोन नहीं आया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखो, कोई मतलब नहीं बनता है रिश्ते, मतलब ज़्यादा पैसा लगा के शादियों ब्याहों पे। बस अपने लिए रखो, क्योंकि मुसीबत में आपके पास जो होगा ना पैसा, वो काम आएगा। जो हम शोबाजी में पैसा लगा देते हैं ना शादियों में, दिखावे में, उससे बढ़िया वो अपनी बेटियों को दीजिए, बेटियों के अकाउंट में पैसे रखिए। आप थोड़ा सा बेटियों को दीजिए, कल को बेटियों के आगे भी काम आएगा, उनकी प्रेगनेंसी भी होएगी, कल को बीमारी शिमारी 10 जगह ज़रूरत होती है पैसे की। पहले तो हम दिखावे में सारा पैसा ख़राब कर देते हैं, उसके बाद फिर जब खाली हाथ हो जाते हैं तो उसके बाद फिर पता चलता है कि क्या ज़रूरत थी इतना पैसा खर्च करने की। एक दिन की शादी, लेकिन फिर बाद में होता है ना। बट फिर भी चलो, कहते हैं ना कि हर किसी के अपने कुछ अरमान होते हैं, हर कोई अपनी अरमान तो पूरे करता ही है। हर फादर का अरमान होता है अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, अच्छे से करे, लोग आए, मतलब होता है ना, एक जिम्मेदारी होती है। और बच्चों की भी होती है, देखो एक लड़का लड़की की भी होती है कि हमारी शादी ऐसे हो, हम शादी में ये पहने वो पहने, सबके होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने रेट देख लीजिए, मैंने लिख ही रखा है। ये मैंने बार्गेनिंग करके 1500 का लगवाया था, वैसे ये 2500 का था। मैंने 1000 रुपये कम करवा दिए थे, क्योंकि ये थोक में मिल रहा था, क्योंकि थोक वाली दुकान पे सस्ता मिलता, वही ये 2500 का ही मिलता अगर मैं रिटेल की दुकान से खरीदती। बहुत हल्का है ये, बस ये है कि एक इसको मैं भारी बनवा सकती हूँ इसमें ना, जैसे मैं थोड़ा साठन लगवा लूँ तो उसके बाद ये लहंगा ज़रूर हैवी हो जाएगा। ये मैंने देख लीजिए मैरून कलर चूज़ किया, 2 दिखाए थे, रेड दिखाया था, एक मैरून। इसमें देखिए इस तरीके से ग्रीन कलर की कढ़ाई वर्क है, इस तरीके से कढ़ाई है हल्की हल्की सी नीचे। तो ये मुझे सिंपल लग रहा था, सोबर लग रहा था। यहाँ मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से पूरी लुक दिखा रही हूँ अपने इस वेडिंग लहंगे की, जो मेरा शादी का जोड़ा है, दुल्हन का जोड़ा है, जो मेरे घर आ गया है। आप देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आप लोगों से फ़ेस टू फेस कुछ बातें कर लेती हूँ।
अब मुझे पता है आप लोग कहोगे निधि तो बहुत छुपी रुस्तम निकली, मतलब लड़का भी पसंद हो गया, शादी की खरीदारी भी शुरू हो गई, अपने लिए शादी का लहंगा भी खरीद लाई, उसके बाद अब हम लोगों को सब कुछ शेयर करेगी, मीन्स यूट्यूब पे पहले नहीं बताएगी। देखिए आप लोग भी मना करते थे, कहते थे कि कोई भी बात हो निधि, आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, अगर आपकी लाइफ में कभी कोई लड़का आए या शादी का कुछ हो, मतलब आपकी फैमिली आपके लिए कोई लड़का देखे, तो ये सारी बातें कभी भी आप शुरू में मत बताना सोशल मीडिया पे। जब बिल्कुल शादी को कुछ दिन रह जाए तब बताना, या जब मतलब रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाए तब बताना। क्योंकि देखो सोशल मीडिया में जब दुनिया आपके हेटर्स भी हैं, आपके सपोर्टर्स भी हैं, जो आपको अच्छे कमेंट भी करते हैं, बैड कमेंट्स भी करते हैं। तो जो आपको अच्छे कमेंट्स करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन बैड कमेंट्स जो करते हैं वो कुछ भी लिख जाते हैं, कुछ भी गंदा लिख जाते हैं। तो वो क्या है ना, आपके कल को आप सेकंड मैरिज करोगे तो आपके जो दूसरे ससुराल वाले होंगे वो भी आपकी वीडियो देखेंगे, उसकी वीडियो आपकी वीडियो में नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, फिर उन कमेंट्स में कई जगह कुछ लिखा होगा, कहीं अच्छा लिखा होगा, कहीं बुरा लिखा होगा। इससे क्या होता है ना, देखो कच्चा रिश्ता होता है, और कच्चे रिश्ते में ना हमें पाँव फूक फूक के चलना चाहिए, हमें बिल्कुल देखना चाहिए कि कल को हमारी रिश्तेदारी है। देखो नई रिश्तेदारी होती है, हम कहते नहीं है कि कच्ची रिश्तेदारी होती है ना, उसको संभाल के चलना पड़ता है। एक बार शादी होने के बाद तो देखो हस्बैंड वाइफ कितना लड़ लेते हैं आपस में, लेकिन शादी से पहले तो वैसे नहीं लड़ते ना। वैसे तो हम सोचते हैं कि एक दूसरे की मतलब शुरुआत में सबको अपना अच्छा अच्छा ही दिखाता है, तो वही मेरे साथ होता है, हम लोगों के साथ होता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरा दुल्हन का लहंगा है आप लोगों को कैसा लगता है। बाकी इसको लहंगे को मैंने पैक करके डब्बे में बंद करके मैंने अपने बेड में रखा हुआ है संभाल के। जैसे ही जो भी आगे कभी होगा मैं आपके साथ जो भी धीरे धीरे न्यूज़ शेयर करूंगी, जो भी बात होगी, तो जो भी न्यूज़ होगी तब मैं, लेकिन ये ज़रूर है कि देखो ये पहनूंगी, मैं ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि मैं बड़े चाव से लेकर आई हूँ और अपनी शादी के लिए लेकर आई हूँ कि अपनी शादी में पहनूंगी मैं ये लहंगा दुल्हन के रूप में जब बनूंगी। पर अभी थोड़ा सा मैं इतना अपना जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर इसीलिए कर रही हूँ। देखो मैं सोच रही हूँ मैं 10-10 वीडियो डाल रही हूँ रोज़ की, ताकि मेरा लोन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि जब मैं अपनी ज़िंदगी की अब नई शुरुआत जब भी कर रही हूँ तो उस टाइम मेरे ऊपर कहीं भी 1 रुपये का भी कर्जा ना हो। मैं जब, क्योंकि कहता है ना कि जब कर्जा, वैसे भी देखो कोई लड़की लेता है ना तो वो कर्जे वाली लड़की लेना पसंद नहीं करता, आप समझ सकते हो, कहने में भी अच्छा नहीं लगता। मान लो भी कोई शादी के लिए रिश्ता वगैरह, आप समझ ही सकते हो। देखो फिर ऐसे ना रिश्तेदारी में गलत इंप्रेशन पड़ता है कि देखो लड़की ने तो इतना कर्जा उठा रखा है, कल को हमारे बेटे के ऊपर आ जाएगा सारा कर्जा, उसको चुकाना पड़ जाएगा। आप समझ ही सकते हो ना, ऐसी ऐसी चीज़ें ना भी हो लेकिन पीठ पीछे लोग तो बात करते ही हैं। इसीलिए ज़्यादा नहीं है, देखो 3 लाख का कर्जा है, बस इसीलिए दिन रात एक कर दिया मैंने कहा 10-10 वीडियो डाल लेती हूँ, उसके बाद जैसे ही मेरा ये कर्जा ख़त्म हो जाएगा उसी वक्त मैं अपनी शादी कर लूँगी। लहंगा और तैयारियाँ मेरी चली रही है, जो भी है, जो भी सामान है, जो मैं खरीद रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उस थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाए जा रही हूँ। जैसे ही मेरा ये होगा ख़त्म, वो जो भी होगा मैं आपके साथ वो भी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, मैं आपके साथ वीडियोज़ लाती रहूँगी। क्योंकि अभी आप लोगों ने मुझे मना किया हुआ है, आपने कहा है कि मुझे सोशल मीडिया पे कुछ मत बताओ निधि, कुछ भी नहीं, बस इतना भी पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों बता रही हूँ। बस इतना कहूँगी कि मैं जो है ना अब सोच समझ के चलूँगी, अपना एक एक पाँव सोशल मीडिया पे फूक फूक कर रखूँगी, कुछ भी गलती ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरी शादी जो मेरा रिश्ता है वो टूट जाए और मेरा घर बसता बसता ना बसे। क्योंकि मैंने देखा है, आप ही देखते हो सोशल मीडिया पे कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, कितनी बातें होती रहती हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे साथ कुछ भी बुरा हो, कुछ भी गलत हो। इसीलिए बाकी आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे मेरे साथ, मैं बस इतनी की ही कामना करती हूँ। मैं चाहती हूँ बस आप लोग और हम एक फैमिली है, और ये फैमिली कभी टूटनी नहीं चाहिए, हम लोग साथ रहेंगे। और उसके बाद आप लोग अब आने वाले टाइम में बहुत कुछ देखोगे, निधि की सेकंड मैरिज देखोगे, निधि को दुल्हन बने हुए देखोगे, विहान के नए पापा को भी देखोगे, उसके बाद नई ज़िंदगी की जो मेरी शुरुआत है वो भी देखोगे। बल्कि मैं एक बार इस घर में ना एक बार वॉलपेपर्स और लगवाऊंगी, थोड़े से पीवीसी शीट को घर ये अच्छा करूंगी। तब तक जितना भी है घर का साफ़ सफाई करके सेट भी करूंगी अच्छे से, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। उसके बाद सब कुछ ही देखोगे आप, सब कुछ ही देखना है आपको, ठीक है ना। तो आप लोग बस बने रहिएगा, सब कुछ आएगा। बस थोड़ा सा बस मैं ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ, डेट तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बस
मना किया हुआ है कि किसी को बताना नहीं अभी सोशल मीडिया पे, क्योंकि सब कुछ अभी खोल के रख देंगे तो कल को वही है ना कि नज़र लग जाती है, और फिर नज़र भी बहुत बुरी लगती है यहाँ पे। तो इसीलिए बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए मुझे, उसके बाद मैं सब कुछ ओपनली ले आऊँगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। चलो ठीक है जी, एंड करते हैं इस वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।